हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम नए डिजाइन का थालपोस। तो फ्रेंड्स, इस थालपोस को बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और इसमें एक मैजिक नॉट तैयार करेंगे। इस तरीके से उंगलियों में धागे को लपेटकर और इस तरीके से हम ये एक मैजिक नॉट बना लेंगे। तो ये हमारा मैजिक नॉट इस तरीके से बन गया। अब इसमें बुनेंगे 3 चैन, 1 2 और ये तीन चैन बुन लिया हमने। 3 चैन बुनने के बाद ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि 14 डबल क्रोशिया। तो हमारा ये पहला डबल क्रोशिया हो गया जो हमने 3 चैन बुना, और इसमें हमें 13 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से देखिए, 1 और ये 2। इस रिंग के अंदर हमने ये 14 डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से इस धागे को पकड़ के खींच लेंगे और ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीसरे चैन के ऊपर जो हमने ये 3 चैन लिया था, तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी रो बनाएंगे। तो दूसरी रो के लिए यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 3 चैन लिया हमने, और 3 चैन लेने के बाद इसी फंदे में जहाँ पे हमने चैन लिया है, तो इसी फंदे में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर उसी फंदे में एक और बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 14 डबल क्रोशिया हमने फर्स्ट रो में बनाया था। तो हमें सेकेंड राउंड में क्या करना है, 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सेकेंड राउंड में टोटल 28 डबल क्रोशिया हमारा बन के तैयार होगा। तो चलिए बना लेते हैं। हर फंदे में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है हमें, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। हमारे पास ये जितने डबल क्रोशिया थे, सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये जो हमने 3 चैन लिया था, इसी पे हमें हर राउंड में स्लिप स्टिच लगाना है तीसरे चैन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 चैन लेना है हमें। 3 चैन लेने के बाद जिसमें हमने स्लिप स्टिच लगाया है, इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, और अगले वाले फंदे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हम तीसरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक फंदे में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक फंदे में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम 2-1 2-1 करके ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तीसरी रो बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चौथा रो स्टार्ट करेंगे, चौथी रो। तो चौथी रो के लिए हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, और 3 चैन लेने के बाद सेम तरीके से हमें इसी फंदे के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा, जो हमने एक चैन लिया और ये डबल क्रोशिया बनाया। अब अगले वाले फंदे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले में एक बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले में हम 2 बनाएंगे एक साथ, एक और ये 2। इस तरीके से हमें 2 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और 2 एक फंदे में बनाना है। ये देखिए, 2 हमने बनाया, फिर अब एक बनाया, फिर ये दूसरे फंदे में एक बनाया, और तीसरे फंदे में हम 2 बना लेंगे, एक और ये 2। इस तरीके से हमें एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाना है,
और 2 फंदों में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर तीसरे फंदे में हमें 2 बनाना है, फिर 2 में एक एक बनाना है, फिर तीसरे फंदे में 2 बनाना है। और इसी तरीके से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जब स्टार्ट करना है तो ये 14 डबल क्रोशिया से हमने शुरू किया है। आप यहाँ से 12 डबल क्रोशिया से भी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी लाइन में, जितने डबल क्रोशिया हमारे पास थे उसके ऊपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फंदे में, और एक फंदे में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। और अगले वाले राउंड में क्या करना है, हमें एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 बार 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके अगले राउंड में ये जो 1-1 डबल क्रोशिया है वो 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, फिर 3 हो जाएगा। और 3 के बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदों में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये जो 1-1 डबल क्रोशिया है ये हर राउंड में 1-1 बढ़ाते जाना है। जैसे हमने यहाँ पे 1 से शुरू करा, 1 बनाया है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 1 बनाया है, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें 2 कर लेना है, तो ये हमने 2 कर लिया है। 2 बनाएंगे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। फिर इस अगले वाले लाइन में 3 बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर अगले वाले में 4 बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे, तब 2-2 डबल क्रोशिया उसके बाद बनाते जाएंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये 8 लाइन कंप्लीट करेंगे। टोटल 8 राउंड हमें बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 8 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा टोटल 8 लाइन बना है। लास्ट वाले में 6 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 1 2 3 4 5 6, और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाया है सिंगल, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ये सर्कल बना सकते हैं। और इसमें आपको कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगा। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी सिकुड़न नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल आपका बन के तैयार होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से सर्कल बनाने का। अब चलिए आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। अब आगे की डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, और एक चैन लेने के बाद ये जितने डबल क्रोशिया हैं सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बना लेंगे। हमें एक एक सिंगल क्रोशिया हर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेना है, फिर आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिंगल क्रोशिया की लाइन बना के कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, जहाँ पे हमने बनाना शुरू करा था तो जो एक चैन लिया था उसी एक चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लेंगे 4 चैन, 1 2 3 4। 4 चैन लिया हमने। 4 चैन लेने के बाद तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे हमने ये फंदे में, यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है चैन, उसके अगले वाले फंदे को काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरे चैन के ऊपर हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लिया हमने। फिर तीसरे फंदे के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। यहीं से हमें काउंट करना है। और इसी तरीके से बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करना है। 4 चैन लेना है हमें। 4 चैन लिया हमने, और यहाँ देखिए इस फंदे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरे फंदे में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें इस तरीके से 4-4 चैन लेते हुए
और तीसरे चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 चेन, 1 2, यहाँ पे हम जो 4 चेन ले रहे थे तो यहाँ पे 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने बनाना शुरू करा था इसी फंदे में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो हमने 2 चेन लिया तो ये हमारा 2 चेन हो गया। ये जो डबल क्रोशिया बनाया तो ये 2 चेन माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल 4 चेन कंप्लीट हो गया और ये हमारा सेंटर में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो। अब हम यहाँ से ये जाली वाला पैटर्न बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक इस तरीके से इस फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चैन लिया हमने। 5 चैन लेने के बाद अगले वाले चैन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अगले वाले चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें जाली वाला डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स। तो हमें 5 चैन ऐसे ही लेते हुए हमें जाली वाली डिज़ाइन बना लेनी है। इस तरीके से ये हमने दूसरी रो कंप्लीट कर ली जाली वाली और इसी तरीके से हमें बनाना है। हर फंदे के ऊपर हमें 5 चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए हमने 3 चैन ले लिया है और 3 चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया इस चैन के ऊपर बना लेंगे जहाँ से शुरू करा था ये लाइन बनाना। तो यहाँ पे ऐसे इसी फंदे में से ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ एक इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे हम फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 चैन लेके फिर अगले वाले चैन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से 5 चैन लेते हुए ये हम जाली वाले डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जाली वाली डिज़ाइन आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसी तरीके से 5 चैन लेते हुए और आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आपका कहीं भी सिकुड़न नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट जाली बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जाली वाला डिज़ाइन बना लिया और यहाँ पे बिल्कुल कहीं भी सिकुड़न नहीं आया है, बिल्कुल परफेक्ट जाली ये बन के तैयार हुआ है। तो हमने ये जाली वाला डिज़ाइन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाया है हमने। आप अपने अनुसार आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा ये जाली वाला डिज़ाइन बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए अब आगे के डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आगे के डिज़ाइन के लिए हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे। तो इस ऊन को यहीं पे गांठ लगा के हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। अब चलिए आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। आगे की डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये पैरोट कलर का ऊन ले रही हूँ। इस ऊन को हम एक चैन के ऊपर जोड़ लेंगे, किसी भी चैन के ऊपर। आप अपनी पसंद के कलर का ऊन ले सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद 2 चैन बुनेंगे, 1 2 चैन बुना हमने। 2 चैन बुनने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेना है, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया। तो हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक चैन लेके। फिर यहाँ पे 3 चैन लेना है, 3 चैन लिया और 3 चैन लेने के बाद इसी चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया एक एक चैन लेके और इधर हमने 2 चैन लिया हुआ है। तो ये हमारा इसमें फूल बनेगा। तो ये हमारा फूल के लिए पैटर्न बन गया।
अब हम इसमें पत्ता बनाएंगे। तो पत्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 चैन, और 2 चैन लेने के बाद अगले वाले चैन के ऊपर हम यहाँ पे हम इस चैन के अंदर आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया बना के। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे पहले हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन के बाद और हम इसमें 5 चैन बनाएंगे। टोटल 8 चैन लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5, तो टोटल 8 चैन लिया हमने। तो इधर से 1 2 3, तीसरे चैन के बाद हमें इस तरीके से एक रिंग तैयार कर लेनी है। ये रिंग बना लिया हमने। रिंग बनाने के बाद यहाँ पे लेंगे 3 चैन, और 3 चैन लेने के बाद इसमें हमें ये जो रिंग बनाया है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4, तो 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे लेंगे 3 चैन, और 3 चैन लेने के बाद फिर से इसी फंदे के अंदर ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर फंदा दिख रहा है इस फंदे को उठाएंगे और इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ एक पिको स्टिच हो जाएगा, और फिर से इसी रिंग के अंदर 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4, तो इसमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 3 चैन लेंगे, और इसी चैन के अंदर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और ये हमारा यहाँ पे एक पत्ता इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, और 3 चैन लेने के बाद फिर से इसी चैन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से पत्ता बन जाएगा, ये देखिए। अब फिर यहाँ हम 2 चैन लेंगे, और 2 चैन लेने के बाद इस वाले चैन के अंदर आ जाएंगे और एक इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ हम लेंगे 2 चैन, और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चैन लेकर। तो एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन लिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लिया, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया बना लिया एक चैन लेके। फिर यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है, और 3 चैन लेने के बाद इसी चैन के ऊपर हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे 2 चैन लेना है, और 2 चैन लेके अगले वाले चैन के ऊपर सेम तरीके से हमने जो ये पत्ता बनाया ये वाला पत्ता बना लेना है, और फिर उसके आगे वाले पे ये वाला पैटर्न बनाना है, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। एक चैन के ऊपर हमें ये पैटर्न बनाना है, और एक चैन के ऊपर हमें ये पत्ता बनाना है, फिर पैटर्न बनाना है, फिर पत्ता बनाना है, और इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पत्ते वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली। ये हमने चारों तरफ से इस तरीके से बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही प्यारा इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो ये हमारा पत्तों वाला लाइन बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमें 2 चैन ले लेना है, और 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिया था तो दूसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, और धागे को गांठ लगा के यहीं पे कट कर लेंगे, और यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ से ये वाला पैटर्न बना लिया, और ये हमारे कुछ इस तरीके से पत्ते तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए इसमें अब हम फ्लावर बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर बनाने के लिए मैं ये येलो कलर का ऊन ले रही हूँ। इसमें एक गांठ लगा लेंगे। ये हमने गांठ लगा लिया। गांठ लगाने के बाद जो हमने ये पैटर्न बनाया है फ्लावर बनाने के लिए, ये देखिए हमने पत्ता बनाया है, और पत्तों के बीच में ये वाला जो पैटर्न बनाया है जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हैं। पांचों फंदों में से हमें पफ बना के
और इसे फ्लावर बनाना है। तो एक फंदे के ऊपर हम ये धागे को इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो धागे को हमने इस पे जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे और 3 चैन लेने के बाद यहाँ से हम पफ बनाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए धागे को हम 4 बार निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा ऐसे करके धागे को हम 4 बार निकालेंगे। ये हमने धागे को निकाल लिया। अब इसे हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। फिर अगले वाले फंदे में से धागे को 4 बार निकालेंगे। ये देखिए इस वाले फंदे में से 1 2 3 4, फिर इसे हम बंद कर लेंगे। फिर उसके अगले वाले फंदे में से यहाँ से निकालेंगे 4 बार धागे को, 1 2 3 4। अब इसको हम एक साथ बंद कर लेंगे। फिर उसके अगले वाले फंदे में से निकालेंगे। ये हमारे पास जितने फंदे हैं सारे फंदे में से हम 4-4 बार धागे को निकाल के और पफ तैयार करेंगे। तो यहाँ टोटल 5 पफ बन के तैयार होगा। ये देखिए ये 4 पफ बन गया हमारा। अब लास्ट वाला पफ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ एक फंदा है, इस फंदे में से धागे को 4 बार निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसे अब हम बंद कर लेंगे। ये हमने देखिए यहाँ पे 5 बार धागे को निकाला है 5 फंदों में से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल 5 पफ बन के तैयार हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, इस साइड से यहाँ जो हमने ये चैन लिया है, इसी चैन के ऊपर हम तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसी वाले फंदे में जहाँ हमने जोड़ा, तो यहाँ से क्रोशिया पास करके यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ लेंगे 3 चैन और इस हाफ डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे करके यहाँ इस तरीके से बंद कर लेंगे। फिर यहाँ एक और बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ लेंगे 3 चैन और इसको यहाँ क्रोशिया पास करके ऐसे और ऐसे बना लेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन आएगी। फिर इस वाले फंदे में बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ बनाएंगे, ये जो दोनों पफ है उसके बीच में ये जो फंदा दिख रहा है, इस पफ के बीच में से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया हमने, फिर 3 चैन लिया और फिर इसके ऊपर ऐसे बंद कर लिया। फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ 3 चैन लेंगे और फिर इसमें ऐसे करके बंद कर लेंगे। तो हमें 2-2 ऐसे ही बनाना है। फिर इस वाले फंदे में बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे 3 चैन लिया, फिर इसे इस तरीके से बंद कर लिया। फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर 3 चैन लेंगे और फिर ऐसे करके इसे बंद कर लेंगे। तो हमारे पास ये जितने पफ हैं, पफ के बीच में जो फंदे दिख रहे हैं, सारे फंदों में से हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरीके से 3-3 चैन लेके यहाँ पे बंद कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का डिजाइन आता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी 3 चैन लेके ऐसे बना लेंगे। ये बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिया था, तो दूसरे चैन के ऊपर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया और स्लिप स्टिच लगाने के बाद धागे को यहीं पे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन के कंप्लीट हो गया। तो ये हमने धागे को कट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस धागे को अंदर की तरफ अच्छे से फंसा लेंगे ताकि ये खुले नहीं।
और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस धागे को इस तरीके से अंदर की तरफ खींच लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया। और इसी तरीके से हमें बनाना है। ये जितने हमने पैटर्न बनाया है फ्लावर बनाने के लिए, ये डबल क्रोशिया से इसी के ऊपर हमें बनाना है। आप चाहें तो एक कलर से भी फ्लावर बना सकते हैं और चाहें तो अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। मैं इसमें 2 कलर से बनाऊंगी, एक येलो से फिर पिंक से, फिर येलो से फिर पिंक से, और ऐसे ही बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने थालपोस के ऊपर चारों तरफ से ये फ्लावर बना लिए हैं येलो और पिंक कलर से। आप अपनी पसंद के कलर से ये फ्लावर बना सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आई है, बहुत प्यारी डिज़ाइन आई है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से छोटे बड़े किसी भी साइज़ में ये थालपोस बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये थालपोस की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।